हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल अकाउंटिंग अड्डा। आज हम इस चैनल पे करेंगे टी शेप अकाउंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से बोर्ड पे। अकाउंट्स में नॉर्मली ऐसा होता है, क्वेश्चन लिख ही नहीं पाते, क्वेश्चन इतना लंबा होता है। तो आज मैंने आपका एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। आज हम सीखेंगे कि टी शेप अकाउंट कैसे बनाया जाता है। एग्ज़ाम में तो जैसे हाफ ईयरली या फाइनल में मुश्किल होता है इससे क्वेश्चन आना, लेकिन जो आपके यूटी वगैरह होते हैं उसमें इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम टी शेप अकाउंट बनाना सीखते हैं। ये कह रहा है कि ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ कैश, डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। मतलब कैश का, डेब्टर का और क्रेडिटर का हमें अकाउंट ओपन करना है। कैश का मतलब जितनी भी कैश आइटम होंगी वो सारी यहाँ आएंगी। डेब्टर कौन होते हैं? जिनको हम सेल करते हैं, जिनको हमने कोई भी गुड सेल किया है वो हमारे लिए डेब्टर होते हैं। और क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हमने परचेज किया, क्योंकि उनको पैसे लेने हैं हमसे। तो जिनको पैसे देने हैं वो डेब्टर, जिनसे पैसे लेने हैं वो क्रेडिटर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे टी शेप अकाउंट। में क्या होता है, कुछ खास ज़्यादा परफॉर्मा होता नहीं है, बस इतना सा परफॉर्मा होता है। ये आपका परफॉर्मा बन गया, ठीक है जी। ये होता है आपका डेब्टर साइड, नज़र आ रहा है ये वाला यार। ये होता है आपका डेब्टर साइड यार। ये होता है आपका क्रेडिटर साइड। इधर ये है आपका पर्टिकुलर। यहाँ पे हम जो भी हमारा जिस टाइप से होगा वो हम लिखेंगे। इधर आपका हो जाएगा अमाउंट, फिर इधर आपका पर्टिकुलर, और फिर इधर आपका अमाउंट, ठीक है। तो ये आपका कैश। तो सबसे पहले हम कैश करते हैं। तो पहला आइटम है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। या साथ साथ बना ही लेते हैं, रुकिए एक मिनट, इसको यहाँ क्लोज करके नीचे यहाँ पे लिखते हैं डेब्टर अकाउंट। डेब्टर्स अकाउंट, ठीक है, मैंने इसी लिख दिया है। डेब्टर कौन है हमारा? यहाँ पे संजय है, मोहन है, तो हम डेब्टर्स ही लिख लेते हैं। डेब्टर्स अकाउंट, अलग अलग नहीं बनाएंगे सबका। ये हो गया जी आपका डेब्टर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भी आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ये अगेन आपका पर्टिकुलर, और ये आपका अमाउंट, ठीक। एक अकाउंट और बना लेते हैं, वो बनाएंगे हम क्रेडिटर्स अकाउंट। वो यहाँ नीचे बना लेते हैं। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। ये आएगा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। इसका भी सेम वही परफॉर्मा होगा। ये आपका होगा पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, इधर आपका डेबिट, इधर आपका क्रेडिट, ठीक है। अब हम एक एक करके सब में एंट्री करेंगे। जिसमें जो जो एंट्री होएगी वो करते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले है आपका सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। संजय को हमने गुड्स सोल्ड किया है, मतलब क्रेडिट पे किया, उधार पे किया, पैसे हमें मिले नहीं। तो हमारा क्या हो गया, हमारे डेब्टर इंक्रीज हो गए। देखिए डेब्टर हो, ये आपका इंक्रीज एसेट है, ये आपका, ये क्या है आपका एसेट। तो एसेट जब इंक्रीज होता है, ये एसेट नेचर का है, कैश भी एसेट नेचर का है, लेकिन जो ये क्रेडिटर है ये आपका लायबिलिटी नेचर का है। तो जब आपके एसेट इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट साइड आते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड आते हैं, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, जितना भी इंक्रीज होगा वो हम इधर लिखेंगे, और जितना भी डिक्रीज होगा वो हम इधर लिखेंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे इंक्रीज और इधर लिखेंगे डिक्रीज, ठीक है। और इसका उल्टा होता है, अगर ये इंक्रीज होगा तो यहाँ आएगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो यहाँ आएगा। लायबिलिटी और एसेट्स जस्ट अपोजिट नेचर के होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब करते हैं सोल्ड गुड टू संजय ऑन क्रेडिट। आपके डेब्टर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। आपने सामान बेचा है उधार में, पैसे तो लोगे उनसे, ठीक है। जब पैसे लोगे तो ये आपका इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आप लिख देंगे
सेल किसके जरिए हो रहा है, सेल्स के जरिए। ठीक है, आपने सेल के जरिए किया है तो यहाँ लिख देंगे सेल कितना, 50,000। आपके डेब्टर इंक्रीज हो रहे हैं थ्रू सेल। सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। अब यहाँ पे आपके डेब्टर इंक्रीज नहीं हो रहे, एक तो आपका कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, मोहन से इंक्रीज हो रहा है, मोहन से इंक्रीज हो रहा है, कैश आ रहा है आपके पास 20,000 का। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, तो इसकी जर्नल एंट्री नॉर्मली क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें डेब्टर का कोई काम नहीं हुआ, एक कैश का काम हुआ, एक सेल का काम हुआ। ठीक है, तो मोहन से पैसे आ रहे हैं 20,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, आपने राम से क्रेडिट पे गुड खरीदे तो यहाँ पे आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। अगर आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो गए तो आप यहाँ लिखेंगे राम करके लिखेंगे 25,000 का, सॉरी राम करके क्यों लिखेंगे भाई, परचेज कैसे बढ़ रहा है आपका, आप परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, परचेज कर रहे हैं, तो हमने परचेज कर दिया तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। ठीक है, उसके बाद है आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय, संजय से आपको पैसा मिला है, तो यहाँ लिख देंगे संजय से कितना कैश मिला है हमें, 19,000 का कैश मिला है हमें संजय से। पेड रेंट, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पेड रेंट। ठीक है, टी शेप अकाउंट में अगर आप टू और बाय नहीं लिखते उतना फर्क नहीं पड़ता। पेड रेंट 500, आपका कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है तो इस साइड लिखेंगे, कैश बढ़ रहा है तो इस साइड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कैश पेड टू राम। अब राम को हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, राम से हमने क्या किया था, राम से हमने गुड्स परचेज किया था। ठीक है, तो हम उसको कैश पेड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे राम को हमने 15,000 पे कर दिए, तो हमारे क्रेडिटर भी तो कम हो गए, है ना। हमारे क्रेडिटर क्या हो गए, हम ये ऐसे करेंगे ना, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हमारे क्रेडिटर कम हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश, हम कैश दे रहे हैं उसको 15,000। अगर हम पेमेंट करते हैं तो उससे क्या, हमें पैसे मिल गए तो हमने इधर इसका कम कर दिया, ये हमारे क्रेडिटर कम हो गए, अभी क्रेडिटर डिक्रीज होंगे तो इस साइड आएगा और हमारा कैश भी चला जाएगा, तो राम के अकाउंट के थ्रू हम 15,000 यहाँ लिख देंगे। गुड्स रिटर्न बाय संजय ने गुड्स रिटर्न कर दिया। संजय को हमने क्या किया था, संजय हमारा डेब्टर है, यहाँ पे संजय को हमने सामान बेचा था 50,000 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न, हमने इसको सेल करी थी ना, तो यहाँ लिख देंगे सेल्स रिटर्न 2,000 रुपये। ठीक, अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेल्स रिटर्न 2,000 रुपये। अच्छा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय हमने यहाँ लिख दिया, पर हमारे डेब्टर भी तो कम हो गए ना, डेब्टर हमारे क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। हमने संजय को सामान बेचा था और संजय से हमें पैसे मिल गए 19,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश, हमें कैश मिल गया है 19,000 हमारे कम हो गए। ठीक है, अब इनका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस वाली साइड, जैसे ये हो गया आपका 39,000, तो यहाँ पे भी आप टोटल यही लिखेंगे 39,000, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उस साइड का हम लिख देते हैं, और यहाँ लिख देंगे हम क्लोजिंग बैलेंस, कितना बच गया हमारे पास, तो 39,000 में से 15,500 माइनस कर देंगे, 39,000 में से 15,500, 10 में 5 गया 5, 8 बच गया 3, 23,500, तो यहाँ लिख देंगे 23,500, 5 5 10। ठीक है, ऐसे ही हम इसका भी टोटल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे 50,000, और यहाँ पे हमारा 21,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ का हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या बच गया, क्लोजिंग बैलेंस आपका बच गया है 29,000। ठीक है, 50,000 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 29,000। ऐसे ही हम कैश का भी कर देंगे, तो कैश में क्या था, आपने एक तो परचेज़ किया था गुड्स, फिर आपको पैसे मिल गए थे राम से, कम पड़ गए, तो यहाँ आपका हो जाएगा 25,000, यहाँ पे भी टोटल लिख देंगे 25,000, ये अकाउंट क्लोज, डबल लाइनिंग खींच देते हैं यहाँ,
और यहाँ आप लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस। कितना क्लोजिंग बैलेंस बच गया है? 10,000। बस जी, ये होता है आपका टी शेप अकाउंट। तो टी शेप अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए भाई, किस नेचर का है। तो नेचर जानने के लिए वीडियोस को, पहले वाली वीडियोस को देखिए, जहाँ पे मैंने हर चीज़ का बताया है, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, किस नेचर का होता है। जितने भी एसेट होते हैं ना, जितने भी एसेट होते हैं सब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होता है, डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट होता है। भाई आपका अगर बढ़ रहा है, भाई पैसा हमारा आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अगर हम उधार में बेच रहे हैं तो हमारे डेबिटर बढ़ रहे हैं, क्योंकि पैसे तो देंगे ना बाद में, हमारे देनदारियाँ बढ़ रही हैं। तो जब हम कुछ चीज़ बेचेंगे उधार में तो वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इधर आएगा, और अगर उसकी पेमेंट हो जाएगी या कोई सामान रिटर्न कर रहा है तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका लायबिलिटी नेचर में क्या होता है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इस साइड, डिक्रीज़ हो रहा है तो इस साइड। मतलब अगर हम उधार में बेचेंगे तो इस साइड, पेमेंट करेंगे तो इस साइड, और इनका क्लोजिंग बैलेंस दिखा देना है। तो ये आपका हो गया है टी शेप अकाउंट। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा है, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कैश अकाउंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।